शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप मेरे परम स्नेही सम्माननीय श्रोता भाई बहनों के प्रति मेरा दिल का बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है, धन्यवाद है। आज मैं बहुत खुश हूँ, गदगद हूँ। अहोभाव से मेरा दिल भर उठा है, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुझे भगवान कैसे मिला और भगवान मिलने से मुझे क्या प्राप्ति हुई और मेरा भगवान के साथ का अनुभव क्या है। बात 14 साल के उम्र से प्रारंभ हो रही है। बस मेरे जीवन में मुझे एक ही इच्छा थी कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान चाहिए और इस दुनिया में भगवान जहां भी होगा मैं उसको ढूंढ लूंगी। और भगवान को ढूंढने के लिए मैंने भक्ति का सहारा लिया। मैं नित्य प्रति सुबह 3:30 बजे से लेके 8:30 बजे 5 घंटे तक भक्ति किया करती थी, जिसके अंदर गायत्री चालीसा, हनुमान चालीसा, दत्त बावनी, शिव महिम स्तोत्र, शिव मंदिर में जाना, विवेकानंद का राजयोग करना आदि अनेक भक्ति की क्रियाएं मैं किया करती थी। सप्ताह में 5 दिन उपवास करती थी और बस दिल में एक ही लगन थी कि मुझे भगवान मिल जाएगा। लेकिन बहुत कुछ करने के बावजूद जब कोई भी अनुभव नहीं हुआ और दिनों दिन मेरा वियोग बढ़ने लगा, तो मैंने एक दिन गुस्से में आकर के भगवान को कहा, भगवान, मैंने तुझे ढूंढने लिए बहुत मेहनत की, अब मेरे से नहीं हो रहा है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, तुझे मेरी जरूरत हो तो तू मुझे ढूंढ लेना। क्योंकि दिल में लगन तो थी ना, प्यार तो था ना, तो इसलिए फिर भी मिलने की इच्छा तो थी ही थी। ऐसा कहने के कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह 3:30 बजे मुझे दिव्य साक्षात्कार हुए। मैं ऐसे ही सहज भाव से बैठी हुई थी और मैंने देखा कि सफेद वस्त्र में बहुत ही प्रकाशमान काया है, उसमें कोई लाल लाइट प्रवेश कर रही है और फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति चलते चलते मेरे पास आए। बहुत गजब की पर्सनालिटी थी,
बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व था। मेरे नजदीक आए, मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे कानों में आवाज आया, बच्ची, मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हुआ हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। बच्ची, मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। ये दिव्य साक्षात्कार का प्रभाव इतना गहरा रहा तो दिल ने ठान लिया कि बस अब तो मिल ही जाएंगे। तो साधु संतों के प्रवचनों को सुनने जाने लिए तैयारियां की, सुनने लगे। लेकिन ये मिला मुझे कहां से? इस व्यक्तित्व का परिचय, इस व्यक्तित्व के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली अहमदाबाद की ब्रह्मा कुमारी संस्था से। जैसे ही मुझे बहनों के द्वारा ये मालूम हुआ कि स्वयं भगवान ब्रह्मा बाबा के माध्यम से नई दुनिया स्थापन करने का कार्य करवा रहे हैं, ये बात सुनने से ही मेरा मन अधीर हो गया और मैंने स्वीकृति प्राप्त करके आबू जाने का प्रोग्राम बना लिया और मैं माउंट आबू संस्था के मुख्यालय पांडव भवन बाबा से मिलने के लिए चल पड़ी। आबू पहुंचे। पहुंचते ही जब हम प्रवेश कर रहे थे तो प्रांगण में ही बाबा को देखा। इतना भव्य व्यक्तित्व। मैं तो दौड़ करके सीधा जाकर के बाबा को लिपट गई और बाबा ने भी मुझे कहा, बच्ची तुम पहुंच गई। मैंने कहा, जी बाबा। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने मुझे साक्षात्कार कराया था, आप मुझे साक्षात्कार में मिले थे। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, बच्ची इस बाबा को तो मालूम नहीं है, हो सकता है तेरे को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया होगा। इस बात को सुनते हुए मुझे ये स्पष्ट हुआ कि शिव भगवान निराकार है, वो अलग है और ये ब्रह्मा बाबा साकार है, वो अलग है। अब जैसे ही मैंने बाबा को देखा, मैं बाबा से मिली, पहली मुलाकात में मुझे ये अनुभव हो गया कि यही भगवान है, यही वो व्यक्ति हैं जिनसे मैं मिलना चाहती थी। और वही घड़ी मैंने दिल में ये संकल्प कर लिया कि मैं अपना जीवन यहाँ ही समर्पित करूंगी। आज 55 वर्ष हो गए इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए। मैं किन शब्दों में ये बात कहूं कि मुझे भगवान मिल गया, मैंने भगवान को पहचान लिया, मेरा जीवन भगवान से जुड़ गया।
मुझे भगवान मिला, सब कुछ मिल गया। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि भगवान मुझे उठाता है, भगवान मेरा हाथ पकड़ करके मुझे चला रहा है, भगवान मुझे खिला रहा है, भगवान मुझे सुला करके फिर दूसरे दिन सुबह गुड मॉर्निंग करके उठा रहा है। मेरे जीवन का हर काम भगवान के साथ हो रहा है। मुझे क्या मिला भगवान से? मुझे जीवन में निश्चय प्राप्त हो गया। मैं कौन हूँ? मैं एक भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं एक यूनिक व्यक्तित्व हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं एक दिवात्मा हूँ। भगवान के द्वारा मुझे ये निश्चय हो गया। मुझे ये निश्चय हो गया कि विश्व का मालिक सर्वशक्तिवान परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है। वो सर्व आत्माओं के पिता हैं। वो परम कल्याणकारी है। वो सर्व गुणों के सागर और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और मैंने ये पाया कि भगवान को याद करते करते अब मेरे और भगवान के बीच एक ऐसी प्रीत जुड़ गई कि न मैं भगवान को मेरे से दूर कर सकती हूँ, न भगवान मुझे अपने से दूर कर सकता है। मैं भगवान में समाई हुई हूँ, वो मेरे में समाये हुए, अर्थात के याद की इतनी लवलीन स्थिति का अनुभव कर रही हूँ और महसूस करती हूँ कि बस भगवान मेरा है, मेरे लिए है, मेरा सब कुछ सुनता है, मेरे लिए सब कुछ वही कर रहा है। और अब तो दिल की यही तमन्ना है कि मैं दुनिया के मेरे सर्व भाई बहनों को भगवान से मिला दूं, भगवान से मिला करके भगवान के द्वारा जीवन के परम सुखों की प्राप्ति करा दूं और परमात्मा शक्ति की अनुभूति करा दूं। इतना मिला है, इतना मिला है कि बस अब तो संसार को बांटने को दिल करता है। दिन रात दिल में एक ही तमन्ना है, भगवान ने मुझे जो दिया है वो मैं अपने भाई बहनों को बांटना चाहती हूँ, चाहे दिन हो या रात हो। भगवान के इस कार्य में मैं बहुत ही उमंग, उत्साह, खुशी का अनुभव करती हूँ, अथक पने का अनुभव करती हूँ और जीवन की हर पल धन्यता का अनुभव करती हूँ। आज के दिन मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि प्यारा प्रभु, अपना पिता आप सबको भी मिल जाए, आप भी ईश्वर को पाकर ईश्वर मिलन के सुखों में अपने जीवन को आनंद से धन्य धन्य कर दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रभु पिता की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करती हूँ। कल्याण कल्याण कल्याण। ओम